तो यहाँ आज अपन स्टार्ट करेंगे बियर्स लंबर्स लॉ। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास आता है यहाँ पे बियर्स लंबर्स लॉ के अकॉर्डिंग। व्हाट इज बियर्स लंबर्स लॉ, एक्सप्लेन इज विद एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज अपन उसी को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, कि बियर्स लंबर्स लॉ क्या होता है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको तुम किस तरीके से पूरा पूरा छोटा छोटा करके इसको कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक टेबलेट है, एक ड्रग है और एक इधर कंसंट्रेशन है। तो जब भी अपन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो यहाँ पे अपन को दो चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एक तो अपन क्या करें कि अगर अपन के पास कोई ड्रग सैंपल बन गया तो उसको अपन को चेक करना है, उसके अंदर अपन को देखना है कि उसके अंदर कौन सी ड्रग है। दूसरा अपने पास टारगेट होता है उसके अंदर कि जब अपन क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट पे जाते हैं तो उनको चेक करना होता है कि जो ड्रग अपन ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाई है उसके अंदर कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो दो टारगेट अपने पास हो गए। एक तो अपन क्या कर रहे हैं कि कोई भी ड्रग सैंपल अपन को जो दिया गया है वो अपने आप में क्या है, कौन सा है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, क्या है। ठीक है, दूसरा अपन उसको क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसके अंदर टेबलेट के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टास्क अपन को करने होते हैं। अगर अपन जनरली अगर अपन इसको अपन जाए बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के अंदर एनालिसिस में, तो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के एनालिसिस में अगर अपन ने इसको पढ़ा होगा तो अपन इस तरीके से अगर कंसंट्रेशन अपन निकालने तो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस कर। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस का मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक ब्यूरेट पिपेट अपने पास है। ठीक है, उससे अपन नॉन अननोन कंसंट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, अलग अलग अपन ने टाइट्रेशन के टाइप के अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ठीक है, इसको निकालने में अगर तुम लैब में भी करते हो तो किसी किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में 2 से 3 घंटे अपन को लग जाते हैं। जबकि अगर इसी को अगर अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से करें तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इजीली जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उससे अपन इजीली उसके अंदर ड्रग भी पता कर सकते हैं और उसकी कंसंट्रेशन भी इजी फॉर्म में अपन को कुछ ही मिनटों में अपने पास जरा था बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट की ड्रग अपन यूज करेंगे, उसी से अपन को उसके कंसंट्रेशन का भी पता पड़ जाएगा और उसी से अपन को कि कौन सी ड्रग है वो भी पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हेल्प करने के लिए अपने पास ये लॉ, अपने पास जो बियर्स नंबर्स लॉ लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल अदा करता है। तो कैसे अदा करता है, तो यहाँ अपन अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर अपन स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ अपने पास क्या होगा, एक सैंपल अपन को दिया जाएगा। मान लो तुम्हें कोई ड्रग का सैंपल दे दिया तो उसको तुम क्या करोगे, सबसे पहले उसको एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म में एक सॉल्यूशन बनाओगे। फिर उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, जब अपन कोई लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके अंदर से जब पास करते हैं, जब अपन उसके अंदर पास कर रहे हैं तो जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी अपने पास क्या है, उससे पहले जब वो उसके अंदर से पास नहीं हुआ उस समय उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट इंटेंसिटी के फॉर्म में ही अपने अंदर लाइट इसके अंदर जा रही है। जब भी ये लाइट अपने सैंपल सॉल्यूशन से इंटरेक्ट करेगी तो वहां पे क्या है, अपने पास सैंपल है, सॉल्यूशन है, तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अब जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसके बाद में जो पास आउट होगी वो अपने पास क्या होगी, ट्रांसमिटेंट लाइट होगी। तो ट्रांसमिटेंट लाइट के अंदर जो इंटेंसिटी आएगी उसको अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट्स अपन ने कितना दिया, I0 अपन ने इंसिडेंट लाइट के रेडिएशन दिए उसकी इंटेंसिटी। जब वो पास आउट हुआ, जब उसके अपन कितना हो गया, IT हो गया। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुआ उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, जो इनिशियल था उसमें से फाइनल को माइनस कर देंगे तो वो अपने पास क्या मिल जाएगा, कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इस सैंपल ने अपने आप में एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, एब्जॉर्ब लाइट का अमाउंट अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एब्जॉर्ब लाइट अपन को पता लग गया तो इससे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अब अपन कह रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, जब अपन ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी लिया, तो वहां अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपन जिसके अंदर सैंपल भरेंगे उसको अपन बोलते हैं क्यूएट। ठीक है, तो क्यूएट अपने पास या तो ग्लास की यूज करेंगे या क्वार्ट्ज की यूज करेंगे। ठीक है, अगर अपन ग्लास की क्यूएट यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रे में ही काम आएगी।
यूवी रे में काम में नहीं आएगी, क्योंकि यूवी रे क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए अपन जनरली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अगर अपन यूज करते हैं तो अपन क्वार्ट्ज की क्यूवेट यूज करना पसंद करते हैं। तो क्वार्ट्ज का क्या है कि क्वार्ट्ज उसके अंदर यूवी रेंज में भी अपने आप में रेडिएशन एब्जॉर्ब करता, और इसके साथ साथ विजिबल रे में। तो सबसे बेस्ट अपने पास क्या हो जाता है, ये अपन क्यूएट यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन क्यूएट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अपन क्या कह रहे हैं कि अपन ने तो बहुत अच्छी उसके अंदर रफ सरफेस, चिकनी सरफेस बनाई है, मगर अगर अपन जनरल केस में अगर अपन देखते हैं, जब अगर कोई लाइट अगर किसी सैंपल के अंदर पास आउट हो रही है तो वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो लाइट अगर इसके अंदर पास हो रही है तो जो अपने पास, जो अपने ट्रांसपेरेंट अपने पास में जो अपने लिया है, जिसके अंदर जैसे क्यूएट है, या अपन टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, या कोई बीकर में अपन यूज करके अगर अपन जनरल फॉर्म में अपने आप में प्रैक्टिकल लैब में ऐसे ही लाइट डाल के कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी अपने पास ये जो सरफेस है, अगर वो सरफेस अपने आप में रफ है, तो रफ सरफेस क्या करेगी, जो भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो अपन लाइट डाल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, उसका कुछ पार्ट अपने पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट उसके अंदर क्या हो गया, सैंपल के अंदर गया, मगर अब अपन सैंपल के अंदर भी बात क्या कर रहे हैं कि सैंपल के अंदर जो अपन ने सैंपल लिया है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, या कुछ इम्प्यूरिटीज हो सकती है। तो अगर वो इम्प्यूरिटीज अपने आप में क्या कर रही है, उसको स्केटर्ड फॉर्म में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है कि जो अपने पास लाइट इसके अंदर आई, अंदर एंटर हुई, कुछ तो अपने पास रिफ्लेक्ट होगी, जो अंदर है इसको भी क्या हो गया, जो इम्प्यूरिटीज थी उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, स्केटर्ड हो जाएगी। तो स्केटर्ड वो जो अपने पास लाइट होगी, तो उसकी वजह से यहाँ अपन को क्या देखने को मिलेगा, तो ये अपने पास, एक सेकेंड, ये स्केटर्ड लाइट अपन को जहाँ दिख रही है, जो अपने पास सैंपल के जो इम्प्यूरिटीज थी उसकी वजह से ये स्केटर्ड होगी इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या होगा, रीडिंग अपने पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि कुछ लॉस अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस पार्ट के फॉर्म में अपने पास हो गया। ठीक है, अब जो रिमाइनिंग रहा वो क्या हो गया, इसमें से पास आउट हो गया, तो ये अपने पास क्या हो गया, ट्रांसमिटेंट लाइट होगी। तो ये ट्रांसमिटेंट लाइट की अपने पास इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे अपन को कहाँ कहाँ लॉस दिख रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, एक तो अपने पास क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा अपने पास क्या हो गया, स्कैटरिंग हो गया। ठीक है, तो इस इन दोनों की वजह से अपने आप में जो भी अपने पास रीडिंग आएगी, तो अपन क्या दे रहे हैं रीडिंग, तो अपन क्या करें, एब्जॉर्बेंट क्या बता रहे हैं, इंसिडेंस इंटेंसिटी माइनस ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्बेंट कह रहे हैं वहां पे। मगर यहाँ पे एब्जॉर्बेंट में अपने पास में रेसिड्यू के फॉर्म में अपने पास में फॉल्स कंडीशन में रिफ्लेक्शन वाला भी आएगा और स्कैटरिंग वाला भी आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से रीडिंग अपने आप में गड़बड़ होगी, तो इसको अपन को दूर करना है। तो इसको दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ जो भी अपन क्यूवेट ले रहे हैं, या ग्लास सरफेस की अपन अगर क्यूवेट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसकी सरफेस अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या करेंगे, सिर्फ सरफेस न लेके इसको स्मूथ सरफेस लेंगे। स्मूथ लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है वो अपने आप में क्या होगा, नगलिफाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अपने पास है कि इसके अंदर इम्प्यूरिटी की वजह से स्कैटरिंग आ रही है, तो अपने पास क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन अपन यूज कर रहे हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, उसको अपन क्या करेंगे कि अपन फिल्टर करके लेंगे। फिल्टर करके लेंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे स्कैटरिंग का इफेक्ट कम आएगा। दूसरी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जो भी सॉल्यूशन अपन बना रहे हैं उसको अपन, जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी स्कैटरिंग लाइट का जो इफेक्ट है जो अपने पास, वो काफी कुछ कम हो जाएगा। तो एब्जॉर्बेंट अपन सही सही उससे मेजर कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से लॉस हो रहा है और स्कैटरिंग की वजह से लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से जब अपन निकाल रहे हैं एब्जॉर्बेंट, तो अपन कैसे निकाल रहे हैं, आई जीरो माइनस आई टी। तो आई जीरो माइनस आई टी जो अपन निकाल रहे हैं वो अपने पास क्लियर फॉर्म में नहीं आ पाएगी, क्योंकि इन दोनों की वजह से अपने पास में लॉस हो जाएगा। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो यहाँ अपने पास क्या हो रहा है
तो वो दो प्रॉब्लम अपने पास आ गई, एक तो स्कैटरिंग वाली आ गई और अपने पास है रिफ्लेक्शन वाली। दूसरी कंडीशन अपन देख रहे हैं यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट अपने पास है। इंसिडेंट लाइट, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई जीरो। तो ये अपने आप में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दूसरा अपन क्या देख रहे हैं, आईटी। तो आईटी फॉर्म में अपन क्या देख रहे हैं, ट्रांसमिटेंट लाइट। जनरल फॉर्म में अपन यही सिंबल यूज करते हैं, मगर एग्जाम में जब भी आंसर लिखोगे तो यहाँ पे हियर आई जीरो क्या है और आई टी क्या है बताना जरूरी होता है थ्योरेटिकल एग्जाम में। नेक्स्ट, अगर अपन को एब्जॉर्बेंट निकालनी है तो इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंट की अपने पास क्या हो जाएगी, आई जीरो माइनस आई टी। तो इस फॉर्म में अपन निकालेंगे। इस कंसेप्ट में दो अपने पास जो अपने पास केस आए थे, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, उनको अपन इसमें कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसीलिए अपन स्मूथ सरफेस यूज करेंगे और डाइल्यूट फॉर्म में अपन जो अपन सॉल्यूशन यूज करें वो डाइल्यूट फॉर्म में यूज करें। इसके बाद में इसका एक फॉर्मूला अपने पास आता है। तो यहाँ अपन क्या करें, एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट अपन निकालते हैं, तो एब्जॉर्बेंट अपने पास क्या हो गया कि कितना अपने आप में एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट अपने पास क्या हो गया, अपने पास आई जीरो अपॉन आई टी। तो आई जीरो अपॉन आई टी को अपन किस फॉर्म में लिख दिया अपन ने, एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में। इसको अपन लॉग फॉर्म में लिखा, इसका अपोजिट अपने पास हो जाता है ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला अपने पास जनरेट होके आता है, एब्जॉर्बेंट इक्वल टू लॉग आई जीरो अपॉन आई टी, ठीक है। तो ये अपन सेकंड पार्ट में इन सब का डेरिवेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट कैसे निकाल रहे हैं, इस फॉर्म में। तो ये अपने पास क्या हो गया, इंसिडेंस जो अपने पास रेडिएशन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी हो, दूसरा अपने पास जो ट्रांसमिटेड फॉर्म में वहां से पास आउट हो गया। अब अगर अपन देख रहे हैं एब्जॉर्बेंट, तो एब्जॉर्बेंट कहाँ कहाँ अपने आप में हो रही होगी, किस किस फॉर्म में हो रही होगी। तो यहाँ अपन देखते हैं, सबसे पहला कंसेप्ट अपने पास आता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी अपन सॉल्यूशन बनाया है, होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अब उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने आप में एब्जॉर्बेंट इफेक्ट होगी। ज्यादा कंसंट्रेशन है तो अपने आप में क्या हो गया, लाइट को पास होने में ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा, वहां पे ज्यादा एब्जॉर्बेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में पाथ लेंथ, कितना लंबा रास्ता है, अपन ने अगर लंबा रास्ता, अपन क्या कह रहे हैं कि अगर क्यूवेट है तो उसकी दोनों बाउंड्री, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक क्रॉस करने में लाइट को कितना लेंथ अपन को क्रॉस करना पड़ा है, तो उसी को अपन क्या करें, पाथ लेंथ। अगर ज्यादा लंबा रास्ता होगा, अगर मान लो अपन बीकर में रख रहे हैं और एक टेस्ट ट्यूब में रख रहे हैं, तो पाथ लेंथ किसमें, टेस्ट ट्यूब में कम होगी, बीकर के अंदर बड़ी होगी। तो जितना बड़ा पाथ लेंथ, एब्जॉर्बेंट भी इतनी ज्यादा। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कुछ अपन सॉल्यूशन बनाते हैं तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनकी का जो डाइल्यूशन है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो किसी टेम्परेचर पे उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है सैंपल की सॉल्वेंट के अंदर, किसी टेम्परेचर पे उसकी कम है। तो जिसकी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एब्जॉर्बेंट अपन को देखने मिलेगी। अगर उसका डाइल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर पे है, जनरल केस में जो अपन बात करते हैं, तो उस केस में अपने आप में अगर कंसंट्रेशन सेम है, मान लो तुमने सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन अलग अलग टेम्परेचर पे लिया, जिसका डिसोल्यूशन हायर टेम्परेचर पे ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे अगर उसका डिसोल्यूशन ज्यादा है तो वहां पे एब्जॉर्बेंट अपने पास में कम आएगी, और कम वाले पे कम टेम्परेचर पे ज्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे कम टेम्परेचर पे कम अमाउंट डिजोल्व है, तो वो अपने आप में एक तरीके से क्या हो गया, जैसा अपन ने अभी स्कैटरिंग वाला कंसेप्ट देखा था, वही कंसेप्ट अपने आप को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्बेंट अपने पास आएगा। फोर्थ केस अपन देखते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का भी इफेक्ट होगा, ठीक है। वेवलेंथ को अपन करते हैं तो यहाँ अपन क्या कहते हैं, लेमड़ा के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो लेमड़ा अपने आप में क्या होता है, एक पाथ, अगर वो लेमड़ा अगर उस मॉलिक्यूलर सरफेस को क्रॉस करके निकल जाता है, तो वहां पे अपन क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्बेंट कम हो गया। तो यहाँ पे जो अलग अलग लाइट है उसकी वेवलेंथ, जो तुम मोनोक्रोमेटर लाइट उसके अंदर यूज कर रहे हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उसके अकॉर्डिंगली एब्जॉर्बेंट अफेक्टेड होगी। जिस तरह की वेवलेंथ अपन यूज कर रहे हैं सेलेक्ट करके मोनोक्रोमेटर लाइट में, उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंट अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पे कंसंट्रेशन के फॉर्म में। मान लो मेरे पास क्यूवेट, एक जैसी क्यूवेट है, एक जैसी क्यूवेट है, तो अपने मेरे को क्या दिख रहा है, सारी क्यूवेट एक जैसी है, मतलब पाथ लेंथ मेरे पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये यहाँ पे अगर अपन अलग अलग कंसंट्रेशन के फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन अपने पास कम होती जा रही है। मैंने अलग अलग सॉल्यूशन बना दिए अलग अलग कंसंट्रेशन के फॉर्म में, 1 पिकोमीटर, 2 पिकोमीटर, 0.5 पिकोमीटर, 0.2, 0.1 पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में। तो अलग अलग कंसंट्रेशन के फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, हाई से लो कंसंट्रेशन के फॉर्म में मैंने अगर इधर की साइड में चल रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इधर लो से इधर हाई कंसंट्रेशन है। तो जैसे जैसे अपने पास सैंपल की कंसंट्रेशन अपन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास क्या होगा, एब्जॉर्बेंट अपने पास सैंपल की बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन फॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ, इधर की साइड जा रहा हूँ, तो इधर जा रहा हूँ तो डाइल्यूट फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। तो डाइल्यूट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं तो अपन को क्या दिख रहा है, एब्जॉर्बेंट कम हो रही है, और अगर अपन कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो एब्जॉर्बेंट अपने आप में बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि मीडियम अपने पास क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम होता जा रहा है, पार्टिकल्स ज्यादा होते जा रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या करेंगे, जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं बियर्स लॉ। ठीक है, तो बियर्स लॉ अपने पास एक साइंटिस्ट था, एक सेकंड, इसी के ऊपर जो अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे एब्जॉर्बेंट बढ़ रही है। तो ये कंसेप्ट अपने को दिया था एक साइंटिस्ट बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ ने क्या कह दिया, intensity of transmitted radiation decrease exponentially with its concentration। तो यहाँ पे एक्सपोंटेनियस फॉर्म में अपन जो अपने पढ़ा है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी यही सिंबल पढ़ा होगा, n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। तो वैसे ही अपने पास क्या होता है, जब भी ये e के ऊपर में पावर बढ़ के आ गया तो यहाँ पे अपने को किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपोंटेनियस रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या देख रहे हैं, ट्रांसमिटेड लाइट जो अपने पास है उसके अंदर ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये किसने बताया अपन को, पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन था। अब इसी को अपन वापस देखते हैं दूसरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब अपन ने क्या कर दिया कि सैंपल जो अपने पास है उस सैंपल को अपन ने क्या कहा कि कांस्टेंट रखा हुआ है। अब सैंपल अपने पास कांस्टेंट है कंसंट्रेशन के फॉर्म में, और जो अपने पास जो पाथ है उस पाथ को अपन ने क्या कर दिया, वेरी कर दिया, कि पाथ अपन ने बढ़ा दिया। तो अब इस कंडीशन में जैसे जैसे अपने पास पाथ बढ़ेगा, मतलब डायमीटर अपन बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे अपने पास क्या होगा, एब्जॉर्बेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डायमीटर अपन ने बढ़ा दिया तो क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट बढ़ गई। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पाथ में आने वाले हैं वो बढ़ गए। यहाँ पे इतना सा पाथ था, यहाँ बड़ा रास्ता और यहाँ और बड़ा रास्ता। तो एब्जॉर्बेंस किसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है अपने पास, जो अपन पाथ अपने आप में बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप को बताने वाले थे नंबर्स। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास आता है नंबर्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिक्रीज एक्सपोंटेनियसली विद द थिकनेस ऑफ द सेम थ्रू विद द रेडिएशन ट्रेवल। तो यहाँ पे भी अपने पास एक्सपोंटेनियस फॉर्म में अपने पास आ रहा है। तो वहां पे अपन ने यहाँ बी लिखा था, तो बी अपने पास क्या है, पाथ लेंथ। ठीक है, किसी बुक में ये अपने आप में एल लिख जाएगा तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम में लिख दो हियर बी इक्वल टू पाथ। ठीक है, और वहां सी अपने पास कंसंट्रेशन था। तो दोनों अपने आप में देखते हैं तो दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे चेंज है, बाकी की दोनों चीजें सेम है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या देखते हैं कि जब दोनों एक ही चीज बता रहे हैं तो इसी को अपन एक कॉम्बिनेशन में लॉ बता देते हैं, जिसको अपन बोल देते हैं बियर्स नंबर्स लॉ। बियर्स नंबर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये अपने पास हो गया बियर्स के अकॉर्डिंग, जो अपने आप में किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन को। ये अपने पास बी अपने आप में क्या बता रही है, पाथ लेंथ को अपने पास बता रही है। अगर अपन इसको ऐसे लिखना चाहें तो दोनों को अपन एक साथ लिख सकते हैं। दोनों को जब अपन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन के बोल दिया, तो ये एब्जॉर्बेंट कांस्टेंट अपने पास यहाँ आ गया। बी अपने पास पाथ लेंथ आ गई, सी कंसंट्रेशन के फॉर्म में आ गया, स्पॉन्टेनियस के फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ बेस ई है, जब इसको अपन बेस ई से अगर अपन बेस 10 करेंगे तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये अपने पास जो ए है जिसको अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बिटिविटी। तो ये अपन को कैलकुलेशन कभी कहीं करनी पड़ेगी तो एब्जॉर्बिटिविटी आएगी। अब इसी में अगर अपन एब्जॉर्बेंट अपन बोल रहे थे तो अपन किस तरीके से लिख रहे थे एब्जॉर्बेंट, log I0 TI ABC। जब अपन इसको लॉगरिथम के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो लॉग के फॉर्म में तो ये अपने पास एब्जॉर्बेंट इस फॉर्म में अपने पास ये डेरिवेशन बन के अपने पास आएगा, जिसके अकॉर्डिंग जिसको अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंट बोल देंगे, एब्जॉर्बेंट एबीसी। ए क्या अपने पास हो गया, एब्जॉर्बिटिविटी,
बी अपने पास क्या हो गया, लेंथ, और सी अपने पास कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका लॉगरिथम अपन करके देखना घर पे इस पूरे का, तो इस फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अपन इसको और कंसिडर करेंगे। बियर्स लंबर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन लिख रहे हैं एबीसी, तो ए अपने पास एब्जॉर्प्टिविटी। अगर यहाँ अगर अपन इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये अपने पास क्या हो गया, अगर अपन कंसंट्रेशन मोल के फॉर्म में यूज करें तो ये अपने पास मोलर ऑब्जर्वेटिविटी होगी, जहां पे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, जिसको अपन मोलरिटी अपन बोलते हैं, तो मोलरिटी के फॉर्म में अपन इसको शो कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, ये एप्सिलॉन। तो ये भी अपने आप में एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट अपने आप में क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ अपन ने क्या देखा, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन। तो यहाँ हमने क्या देखा, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई भी ड्रग या सैंपल अपने पास आता है तो उसके अंदर अपन को दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि एक तो उसके अंदर ड्रग क्या है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसको अपन पहले अपन देखा, अपन ने बी फॉर्म फर्स्ट सेम में अपन इसके अंदर टाइमेटिक एनालिसिस कर रहे थे। यहाँ अपन क्या करेंगे, इसके अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के फॉर्म में अपन निकालेंगे कि क्या ड्रग है अपने पास और क्या कंसंट्रेशन। तो यहाँ पहले भी बता चुका हूँ मैं कि लैम्बडा मैक्स अपने पास में किसी भी ड्रग के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये लैम्बडा मैक्स किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, तो उससे अपन ड्रग को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा इसके अंदर कि जो भी सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे होमोजेनियस फेज में बनाएंगे, उसके अंदर अगर अपन लाइट को पास करें तो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के अकॉर्डिंग दोनों का जो डिफरेंट होगा वो अपने पास क्या होगा, ऑब्जर्वेंट बता देगा। तो इससे अपन एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके से अपने पास रीडिंग में गड़बड़ी होगी। एक तो अपने पास क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट जो अपने पास रफ सरफेस की वजह से होगी। दूसरा अपन को देखने का मिलेगा यहाँ पे स्कैटरिंग की वजह से अपने पास इफेक्ट आएगा। तो स्कैटरिंग किसकी वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से आएगा। तो यहाँ तो अपन क्या करेंगे, रफ सरफेस को स्मूथ सरफेस में चेंज कर देंगे, और यहाँ पे स्कैटरिंग को बताने के लिए अपन क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर देंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन अपन यूज करेंगे। यहाँ पे I0 IT क्या है, इसका फॉर्मूला अगर एब्जॉर्बेंट निकाल रहे हैं तो किस तरीके से इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंट वाली निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल निकालेंगे। इसको अगर अपन निकालते हैं तो एब्जॉर्बेंट अपने पास किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग I0 और IT। एब्जॉर्बेंट किस किस तरीके से अपने आप अफेक्टेड होगा, कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ, टेम्परेचर और वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अपने आप में येलो में थी क्योंकि ये अपने आप में वेरिएशन, ये तो टेम्परेचर और वेवलेंथ ये तो अपन क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अपन किस तरह की क्यूरेट यूज कर रहे हैं और कितनी अपन कंसंट्रेशन वहां बना रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेंट बढ़ जाएगी, जिसको किसने बताया, बियर्स लॉ ने। तो इसको स्पॉन्टेनियस फॉर्म में अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अपने पास पाथ लेंथ अपन बढ़ा देंगे तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट अपने पास, अगर पाथ लेंथ अपन ने बढ़ा दिया तो एब्जॉर्बेंट अपने पास बढ़ जाएगी। तो इसको अपन नंबर्स ने बताया तो इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बी अपने आप में पाथ लेंथ को बता रहा है, कहीं कहीं पे ये एल हो सकता है। दोनों को अपने कॉम्बिनेशन में लिखा तो एक्सपोंटेनियस रिएक्शन अपने पास ये हो जाएगी। जब भी ये अपने पास प्रोपोर्शनल वाला साइन आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया एब्जॉर्बेंट वाला। तो इसी को अपन ने जब लॉगरिथम ये ई बेस से 10 बेस में किया तो इसको अपन बोल देते हैं एब्जॉर्बिटिविटी। यहाँ पे जब इसको लॉगरिथम के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास ये डेरिवेशन के फॉर्म में अपन को मिलेगा log I0 अपॉन IT इक्वल टू ABC। ठीक है, यहीं पे अपन देख रहे हैं, अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो एब्जॉर्बिटिविटी देखेंगे। एप्सिलॉन अगर अपन लिख रहे हैं तो वो अपन का, जब अपन ने जो सैंपल सॉल्यूशन लिखा था उसको अपन किस फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में। तो इसका मतलब ये भी अपने पास में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये किसके ऊपर, अगर इसको अपन निकाल रहे हैं BC, तो BC को अगर अपन इधर कर ले तो क्या हो गया, A डिवाइड बाय BC। B अपने पास एब्जॉर्बेंट है, P अपने पास कांस्टेंट हो गया, क्यूएट की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। C अपन ने बनाया जो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को भी अपन ने कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास क्या रहा, टेम्परेचर। तो ये अपने पास कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सैंपल का टेम्परेचर बदला तो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी चेंज हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वो चेंज होगी। इसके अंदर रिलेशन क्या हो गया, एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू 1/c। इसको अपन BC को इसके नीचे निकाल के इसको कैलकुलेट करके अपन निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो आज हमने समझा बियर्स नंबर्स लॉ क्या होता है।